झारखंड में हुए ट्रेजरी घोटाले पर सियासत गर्म हो गई है। बता दें आपको, बीजेपी ने प्रेस वार्ता में हेमंत सरकार पर कड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने पीसी में आरोप लगाते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने वित्तीय गड़बड़ी बहुत हुई है। साथ ही बोकारो सहित अन्य जिलों में भी ट्रेजरी घोटाले पर कहा कि इसमें कोई सफेद पोस्ट शामिल रहे हैं। पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की भूमिका संदिग्ध बताई गई है और वर्तमान और पूर्व एसपी की भूमिका पर बीजेपी ने भी सवाल पूछे हैं और कहा कि पूरे राज्य की ट्रेजरी की जांच हो। बीजेपी ने संभावना जताई है कि घोटाले की जांच में भविष्य में ईडी भी शामिल हो सकती है। तो आपको बता दें, राज्य में हो रही ट्रेजरी घोटाले पर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर कड़ा हमला बोला है। मैंने कहा कि जैप आईटी की भूमिका की जांच की जाए। अगर जैप आईटी रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो जैप आईटी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कौन रेस्पॉन्सिबल है इसमें? मैंने कहा बहुत स्टेक होल्डर्स है इसमें। एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट के ऊपर में ट्रेजरी ऑफिसर है, डीडीओ है, उसके बाद बजट एलोकेशन में डीआईजी बजट का भी रोल है। तो कई सारे लोगों का रोल। देखिए, मैंने क्या कहा कि क्या 15 करोड़ रुपए हजारीबाग में एक अकाउंटेंट उड़ा ले रहा है और आप कह रहे हैं कि इसमें कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है? कम से कम डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन सेंस को तो ये लॉजिक पास नहीं कर रहा है कि एक जिले के एसपी को अता पता ही नहीं है कि फर्जी वहां पर जो है 15 करोड़ रुपए उड़ा लिए गए। इसलिए इसमें उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। किसी ने ईडी का जिक्र किया, मैंने ईडी का नाम इसलिए लिया क्योंकि जब भी एफआईआर दर्ज होता है और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन होता है तो ईडी की एंट्री होती है। जैसे पीएचडी डिपार्टमेंट में भी ईडी की एंट्री हुई। तो इसका स्केल जिस लेवल का दिख रहा है, पीएचडी में 23 करोड़ की निकासी हुई थी, ईडी ने एफआईआर दर्ज किया। यहाँ पर अभी तक हजारीबाग 15 और बोकारो 4.5, 19.5 करोड़ तो स्टैब्लिश हो चुका है। इसके बाद और जाने कितना स्टैब्लिश होता है? तो जाहिर सी बात है, सेंट्रल एजेंसी है, अगर बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दिखता है तो उसकी एंट्री होनी स्वाभाविक है। तो हमें लग रहा है कि शायद ईडी की एंट्री की भविष्य में हो सकती है। मैंने कहा कि जैप आईटी की भूमिका की जांच की जाए। अगर जैप आईटी और इस खबर में अधिक जानकारी के साथ विपिन हमारे साथ जुड़े लाइव न्यूज रूम से। जी विपिन, ये जो ट्रेजरी से अवैध निकासी का जो मामला सामने आ रहा है, जिसमें बीजेपी जो है हेमंत सरकार पर कड़े हमले बोल रही है और कह रही है कि एजी रिपोर्ट में 11,000 करोड़ रुपए की अवैध घोटाला का मामला सामने आया है, तो क्या लगता है सीबीआई की जो जांच की मांग हो रही है, जब सीबीआई की जांच होगी तो और इसमें पर्दे खुल सकते हैं? ये देखिए, बोकारो के ट्रेजरी से जो 4.5 करोड़ की निकासी की बात सामने आई है कि रिटायर्ड पुलिसकर्मी के नाम पर किस तरीके से 3 साल तक 63 ट्रांजैक्शन के सहारे 4.5 करोड़ रुपए की सिमिलर घटना जो है वो हजारीबाग ट्रेजरी से भी सामने आई है और वहां पे भी लगभग 15 करोड़ से अधिक की राशि की निकासी की बात सामने आई है। तो इसी मुद्दे को लेकर झारखंड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई विषयों को सामने रखा है। झारखंड भाजपा ने ये डिमांड रखी है कि इस पूरे मामले की जांच सिटिंग जज से कराई जाए या फिर सीबीआई को यह ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि अगर पुलिस से जुड़े हुए इस मामले की जांच पुलिस के वरीय पदाधिकारी करेंगे तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। बीजेपी ने एक आशंका जताई है कि ये जो अब तक सरकमस्टांसेस इस अवैध निकासी के सामने आए हैं उस पर अगर गौर किया जाए तो ये जो पगार का मसला है, जिस तरीके से पगार घोटाला के रूप में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये चारा घोटाला से बड़ा हो सकता है और इसकी राशि अगर झारखंड के सभी जो जिलों में ट्रेजरी हैं उसकी जांच करा ली जाए तो एक बड़े घोटाले के रूप में पगार घोटाला सामने आएगा। और जिस तरीके से पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका है उस पर झारखंड बीजेपी ने आज सवाल किया है। बीजेपी का यह कहना है कि कैसे एक जो रोकड़पाल है वो व्यक्ति लगातार 3 साल तक 63 बार इस तरह की निकासी करता है और पुलिस के वरीय पदाधिकारियों की इसकी भनक तक नहीं लगती है। ठीक इसी तरीके से मिलता हुआ मामला हजारीबाग में सामने आ जाता है। पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की भूमिका पर पुलिस ने जो भूमिका है उस पर झारखंड बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके का एक नेक्सस इस पूरे प्रकरण में नजर आ रहा है तो कई वरीय पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका इसमें है और जिस तरीके का ये नेचर है उस पर बीजेपी ने ये
बात कही है कि जिस तरीके से जो मनी ट्रायल पूरे इस घोटाले में नजर आ रहा है, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में ईडी भी इस पूरे मामले में झारखंड में एंट्री कर सकता है। तो बीजेपी को यह लग रहा है कि जिस तरीके का नेचर इस करप्शन के विषय पे आया है, तो ऐसे में ईडी भी जो एफआईआर हुआ है उसके तहत ईसीआर के जरिए यहां पर एंट्री कर सकती है। तो अब तक जो विषय सामने आए हैं उससे यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो ट्रेजरी से निकासी हो रहे हैं और जिस तरीके की भूमिका इसमें सामने नजर आ रही है पुलिस अधिकारियों को, और उस पर बड़ा सवाल बीजेपी ने खड़ा किया है। बोकारो के वर्तमान और पूर्व एसएसपी की भूमिका पर भी बीजेपी को आशंका है। उसका कहना है कि जो डीडीओ होता है जिले का, वो एसपी ही होता है। तो ऐसे में अगर एसपी को भी ट्रेजरी से निकले हुए राशि की भनक नहीं है तो आप समझ जाइए कि कितना बड़ा नेक्सस यहां पर काम कर रहा है। इसलिए इस पूरे प्रकरण की जांच किसी पुलिस पदाधिकारी से ना कराते हुए न्यायिक जांच या फिर सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग बीजेपी ने आज राज्य सरकार के समक्ष रखी है। जी विपिन, जैसा कि आपने कहा कि जैसे ये परतें खुल रहे हैं इस मामले की, हो सकता है भविष्य में इसमें ईडी की भी एंट्री हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या होगा भविष्य में इस मामले में। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, ट्रेजरी घोटाले पर सियासत काफी गर्म है और इसी को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर कड़ा निशाना बोला है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है और संभावना ये जताई है घोटाले की जांच भविष्य में ईडी से या सीबीआई से हो सकती है। बता दें, पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने भी एजी रिपोर्ट के हिसाब से 11,000 करोड़ रुपए की निकासी का बात कही है। तो बता दें, ये ट्रेजरी घोटाला का मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने कड़ा हमला बोला है हेमंत सरकार पर और ट्रेजरी घोटाले में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की बातें सामने आ रही हैं। बता दें, बीजेपी ने यह भी कहा है कि इसमें काफी सफेदपोश लोग भी शामिल हैं। वहीं पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता का भी नाम लिया गया है इस मामले में। तो बता दें, ट्रेजरी घोटाला का यह मामला आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है हेमंत सरकार पर और लगभग 11,000 करोड़ रुपए की निकासी का बात कही है। बता दें, प्रेस वार्ता में ये सारी बातें कही गई है, जहां पर सफेदपोश लोगों पर भी उनकी भूमिका पर संदिग्ध कहा गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।